नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ रहे हैं एकोनचत्वारिंशः अर्थात 39वां सर्ग उत्तरकांड से। श्री राम अब औपचारिक रूप से अयोध्या नरेश बन चुके हैं। आए हुए अतिथियों से बात कर रहे हैं, उनको विदा कर रहे हैं, उनको भेंट दे रहे हैं। और आज है इसी श्रृंखला में श्री राम के मित्रों वानरों, रीछों और राक्षसों की बारी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ते प्रयाता महात्मानः पार्थिवास्ते प्रहृष्टवत् गजवाज सहस्रौघैः कंपयन्तो वसुन्धराम् अक्षौहिण्यो हि तत्रासन् राघवार्थे समुद्यताः भरतस्याज्ञयानेकाः प्रहृष्टबलवाहनाः ऊचुस्ते च महीपाला बलदर्पसमन्विताः न राम रावणं युद्धे पश्यामः पुरतः स्थितं भरतेन वयं पश्चात् समानीता निरर्थकं हता हि राक्षसाः क्षिप्रं पार्थिवैः स्युर्न संशयः रामस्य बाहुवीर्येण रक्षिता लक्ष्मणस्य च सुखं पारे समुद्रस्य युद्धेम विगत ज्वराः। तो श्री राम से विदा पाकर सभी भूपाल अयोध्या से प्रस्थान कर चुके हैं और अयोध्या से प्रस्थित हो वे महामना भूपाल सहस्रों हाथी घोड़े तथा पैदल समूहों से पृथ्वी को कंपित करते हुए से हर्षपूर्वक आगे बढ़ने लगे। भरत की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी की सहायता के लिए वहाँ कई अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध के लिए उद्यत होकर आई थीं। उन सब के सैनिक और वाहन हर्ष एवं उत्साह से भरे हुए थे। वे सभी भूपाल बल के घमंड में भरकर आपस में इस तरह की बातें करने लगे। हम लोगों ने युद्ध में श्री राम और रावण को आमने सामने खड़ा नहीं देखा। तो भरत ने पहले तो सूचना नहीं दी, पीछे युद्ध समाप्त हो जाने पर हमें व्यर्थ ही बुला लिया। यदि सब राजा गए होते तो उनके द्वारा समस्त राक्षसों का संहार बहुत ही जल्दी हो गया होता, इसमें संशय नहीं है। श्री राम और लक्ष्मण के बाहुबल से सुरक्षित एवं निश्चिंत हो हम लोग समुद्र के उस पार सुखपूर्वक युद्ध कर सकते थे। एताश्चान्याश्च राजानः कथास्तत्र सहस्रशः कथयन्तः स्वराज्यानि जग्मुर्हर्षसमन्विताः स्वानि राज्यानि मुख्यानि रिद्धानि मुदितानि च समृद्धधनधान्यानि पूर्णानि वसुमन्ति च यथा पुराणि ते गत्वा रत्नानि विविधान्यथ रामस्य प्रियकामार्थमुपहारं नृपा ददुः अश्वान् ज्ञानानि रत्नानि हस्तिनश्च मदोत्कटान् चन्दनानि च मुख्यानि दिव्यान्याभरणानि च मणिमुक्ता प्रवालांस्तु दास्यो रूपसमन्विताः अजाविकं च विविधं रथांस्तु विविधान् बहून्। तो अपने बल के घमंड में राजा लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये तथा और भी बहुत सी बातें कहते हुए वे सहस्रों नरेश बड़े हर्ष के साथ अपने अपने राज्य को गए। उनके अपने अपने प्रसिद्ध राज्य समृद्धिशाली, सुख और आनंद से परिपूर्ण,
धन धान्य से संपन्न तथा रत्न आदि से भरे पूरे थे। उन राज्यों तथा नगरों में जाकर उन नरेशों ने श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से नाना प्रकार के रत्न और उपहार भेजे। घोड़े, सवारियां, रत्न मतवाले हाथी, उत्तम चंदन, दिव्य आभूषण, मणि मोती मूंगे, रूपवती दासियां, नाना प्रकार की बकरियां और भेड़ें तथा तरह तरह के बहुत से रथ भेंट किए। भरतो लक्ष्मणश्चैव शत्रुघ्नश्च महाबलः आदाय तानि रत्नानि स्वां पुरीं पुनरागताः आगम्य च पुरीं रम्यामयोध्यां पुरुषर्षभाः तानि रत्नानि चित्राणि रामाय समुपानयन् प्रतिगृह्य च तत्सर्वं रामः प्रीतिसमन्वितः सुग्रीवाय ददौ राज्ञे महात्मा कृतकर्मणे विभीषणाय च ददौ तथान्येभ्यो अपि राघवः राक्षसेभ्यः कपिभ्यश्च यैर्वृतो जयमाप्तवान् ते सर्वे रामदत्तानि रत्नानि कपिराक्षसाः शिरोभिर्धारयामासुर्भुजेषु च महाबलाः। तो महाबली भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उन रत्नों को लेकर पुनः अपनी पुरी में लौट आए। रमणीय पुरी अयोध्या में आकर उन तीनों पुरुष प्रवर बंधुओं ने ये विचित्र रत्न श्री राम को समर्पित कर दिए। उन सब को ग्रहण करके महात्मा श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उपकारी वानर राज सुग्रीव और विभीषण को तथा अन्य राक्षसों और वानरों को भी बांट दिया, क्योंकि उन्हीं से घिरे रहकर भगवान श्री राम ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी। उन सभी महाबली वानरों और राक्षसों ने श्री रामचंद्र जी के दिए हुए वे रत्न अपने मस्तक और भुजाओं में धारण कर लिए। हनुमंतम च नृपति ऋक्ष्वाकुणाम महारथः अंगदम च महाबाहो मंकमारोप्य वीर्यवान् रामः कमलपत्राक्षः सुग्रीवम् इदमब्रवीत् अंगदस्ते सुपुत्रो अयं मन्त्री चाप्यनिलात्मजः सुग्रीवमन्त्रिते युक्तौ मम चापि हिते रतौ अर्हतो विविधां पूजां त्वत्कृते वै हरीश्वर इत्युक्त्वा व्यवमुच्याङ्गात् भूषणानि महायशाः स बबन्ध महार्हाणि तदांगद हनुमतोः। तत्पश्चात इक्ष्वाकु नरेश महापराक्रमी महारथी कमल नयन श्री राम ने महाबाहु हनुमान और अंगद को गोद में बैठाकर सुग्रीव से इस प्रकार कहा, सुग्रीव, अंगद तुम्हारे सुपुत्र हैं और पवन कुमार हनुमान मंत्री। वानरराज ये दोनों मेरे लिए मंत्री का भी काम देते थे और सदा मेरे हित साधन में लगे रहते थे, इसलिए और विशेषतः तुम्हारे नाते ये मेरी ओर से विविध आदर सत्कार एवं भेंट पाने के योग्य हैं। ऐसा कहकर महायशस्वी श्री राम ने अपने शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतार कर उन्हें अंगद तथा हनुमान के अंगों में बांध दिया। आभाष्य च महावीर्यान् राघवो यूथपर्षभान् नीलम नलम केसरिणम कुमुदम गंधमादनम सुषेणम पनसम वीरम मैंदम द्विविधमेव च जाम्बवन्तं गवाक्षं च विनतं धूम्रमेव च बलिमुखं प्रजङ्घं च
सन्नादम च महाबलम दरिमुखम दधे मुखम इंद्रजानुम च यूथपम मधुरम श्लक्ष्णया वाचा नेत्राभ्यामापिबन्निव सुहृदो मे भवन्तश्च शरीरं भ्रातरस्तथा युष्माभिरुद्धृतश्चाहं व्यसनात् काननौकसः धन्यो राजा च सुग्रीवो भवद्भिः सुहृदां वरैः एवमुक्त्वा ददौ तेभ्यो भूषणानि यथार्हतः वज्राणि च महार्हाणि सस्वजे च नरर्षभः। इसके बाद श्री रघुनाथ जी ने महापराक्रमी वानर यूथपतियों नील नल केसरी कुमुद गंधमादन सुषेण पनस वीर मैंद द्विविध जाम्बवान गवाक्ष विनत धूम्र बलिमुख प्रजंघ महाबली सन्नाद दरिमुख दधिमुख और यूथप इंद्रजानु को बुलाकर उनकी ओर दोनों नेत्रों से इस प्रकार देखा मानो वे उन्हें नेत्रपुटों द्वारा पी रहे हों। उन्होंने स्नेह युक्त मधुर वाणी में उनसे कहा, वानर वीरों, आप लोग मेरे सुहृद शरीर और भाई हैं। आपने ही मुझे संकट से उबारा है। आप जैसे श्रेष्ठ सुहृदों को पाकर राजा सुग्रीव धन्य हैं। ऐसा कहकर नरश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने उन्हें यथा योग्य आभूषण और बहुमूल्य हीरे दिए तथा उनका आलिंगन किया। ते पिबन्तः सुगंधीनि मधूनि मधुपिंगलाः मांसानि च सुमृष्टानि मूलानि च फलानि च एवं तेषां निवसतां मासः साग्रो ययौ तदा मुहूर्तमिव ते सर्वे रामभक्त्या च मे निरे रामोऽपि रेमे तैः सार्धं वानरैः कामरूपिभिः राक्षसैश्च महावीरैर्ऋक्षैश्चैव महाबलैः एवं तेषां ययौ मासो द्वितीयः शिशिरः सुखं वानराणां प्रहृष्टानां राक्षसानां च सर्वशः इक्ष्वाकुनगरे रम्ये परां प्रीतिमुपासतां रामस्य प्रीतिकरणैः कालस्तेषां सुखम ययौ। तो मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वे वानर वहाँ सुगंधित मधु पीते, राजभोग वस्तुओं का उपभोग करते और स्वादिष्ट फल मूल खाते थे। इस प्रकार निवास करते हुए उन वानरों का वहाँ 1 महीने से अधिक समय बीत गया, परंतु श्री रघुनाथ जी के प्रति भक्ति के कारण उन्हें वह समय 1 मुहूर्त के समान ही जान पड़ा। श्री राम भी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन वानरों, महापराक्रमी राक्षसों तथा महाबली रीछों के साथ बड़े आनंद से समय बिताते थे। इस तरह उनका शिशिर ऋतु का दूसरा महीना भी सुखपूर्वक बीत गया। इक्ष्वाकु वंशी नरेशों की उस सुरम्य राजधानी में वे वानर और राक्षस बड़े हर्ष और प्रेम से रहते थे। श्री राम के प्रेम पूर्वक सत्कार से उनका वह समय बहुत ही सुखपूर्वक बीत रहा था। तो ये सभी वानर और राक्षस इस तरह से रम गए हैं श्री राम के प्रेम में और अयोध्या में कि वहाँ से अब जाना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 39वां सर्ग पूरा करते हैं।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 39 सर्गः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।